औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, honorable viewers, respectable parents, welcome to Shaheen Leaders Academy Rawalpindi। आज की जो ये वीडियो आपके सामने हम पेश करने लगे हैं, ये वीडियो हमने बिलखसूस पाकिस्तान नेवी की जो सर्विंग रिटायर्ड या जो पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने वाली ख़वातीन हैं, हमारी बेटियां हैं, ये वीडियो आज हमने स्पेशली उनके नाम की है, उनको डेडिकेट की है। सलाम पेश करते हैं अपनी उन तमाम बेटियों को जिन्होंने अपने घरों और जो अपने वालिदैन हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको छोड़ के अपने आप को मुल्क कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया है और पाकिस्तान नेवी की यूनिफ़ॉर्म, सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म पहनकर और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमारी समुद्री सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। हम अपनी तमाम बेटियों को सलाम पेश करते हैं। एकेडमी और इसकी फैकल्टी की तरफ से हमारी इन जर्री, बहादुर, निडर, बेपाक, बेबाक और इंतहाई जुर्रतमंद ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं। हमारी वो ये बहादुर मुजाहिद इंशाअल्लाह पाकिस्तान नेवी का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी और हमारी ये बेटियां जो कि अपने भाइयों के साथ बाकी पाकिस्तान नेवी ऑफिसर्स के शाना बशाना होकर अपने मुल्क कौम का जो एक अहम फरीज़ा है दिफा का, वो सरअंजाम दे रही हैं। हमारी फैकल्टी को ना अपनी इन बेटियों के ऊपर न सिर्फ फ़ख्र है, बल्कि हमारी पूरी कौम को अपनी इन बहादुर बेटियों पे बहुत ज़्यादा मान है और फ़ख्र है। करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इन बेटियों को मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इनको हाईएस्ट रैंक्स के ऊपर लेके जाए और इनको हमारे मुल्क के लिए मज़ीद खिदमत सरअंजाम देने का और तौफीक अता फ़रमाए। शाहीन लीडर्स एकेडमी की तरफ से जैसा कि मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवा दी है कि आज की ये जो वीडियो है हमने स्पेशली डेडिकेट की है पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स से, जो कि पाकिस्तान नेवी की मुख्तलिफ ब्रांचेस, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, लीगल और बाकी जितनी जो ब्रांचेस हैं उसमें अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और हमारी ये बहादुर बेटियां और ये हमारी बहादुर ऑफिसर्स पूरी मुल्क कौम के लिए और मुल्क कौम की बेटियों के लिए मशअल राह हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों और काबिलियतों से ये साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स एंड न्यू व्यूवर्स ऑफ शाहीन लीडर्स एकेडमी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस हमारा जो इल्म है, एकेडमी की जो जितनी भी मेहनत है, पूरी फैकल्टी की जो मेहनत है, स्पेशली डायरेक्टर ट्रेनिंग ने अपने माशाल्लाह दिन रात एक करके इनके सिलेबस को तरतीब दिया है, क्वेश्चंस की कलेक्शन की है, क्वेश्चंस की सिलेक्शन की है और उस सिलेबस में से माशाल्लाह आपके लिए स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स के ऊपर उनकी कलेक्शन रिसर्च करके इनको माशाल्लाह हमारी पूरी फैकल्टी ने मेहनत करके इसको तैयार किया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने उस लेसन के बारे में जो कि है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 27। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। जी अब यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, अ लेक इज टू आइलैंड एज ओशन इज टू वाटर, लैंड, शिप एंड बीच। यानी यहाँ पे इसका कोरिलेशन बताया जा रहा है कि एक जजीरा है, जजीरे के ऊपर यानी खुशकी का एक हिस्सा है, उसके दरमियान में एक झील बनी हुई है और यहाँ पे ओशन है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ओशन तो इटसेल्फ एक वाटर का बहुत बड़ा मजमूआ है। ऑप्शन जो ए है दुरुस्त नहीं है। ओशन शिप के ऊपर कभी मूव नहीं करता है। ओशन बीच पे जो साइल है उसकी लहरें वहाँ पे आके टकराती हैं। बड़ा समंदर जो है वहाँ बाकी पड़ा होता है।
अब हम देखें तो ज़मीन के काफ़ी सारे हिस्से को ओशन ने कवर किया हुआ है। चूँकि ये ओशन के साथ पाकिस्तान नेवी का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान नेवी जिसकी सारी ड्यूटी और फ़्राइज़ हमारी जो साहिली सरहदें हैं, हमारे जो समुंदर हैं, कराची का साहिल है और उसके बाद गवादर पोर्ट है, क्वेटा के साथ अटैच होने वाला हमारा जो बॉर्डर है, गवादर के साथ जो है, और वहाँ पे ओरमाड़ा वगैरह ये जितने भी इनके जज़ायर भी हैं, वहाँ पर पाकिस्तान नेवी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही है। तो ये एक छोटा-सा क्वेश्चन है जो कि हमने आपके सामने सॉल्व कर लिया है। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ म्युनिसिपैलिटी इज़ टू सिटी। जी, एक शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी होती है, टाउन कमेटी जिसे आप कहते हैं ना छोटी, और बड़े शहर के अंदर म्युनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, ठीक है? और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं बड़े-बड़े शहर के अंदर, ठीक है? देन इज़ टू स्टेट, मेयर इज़ टू स्टेट, नो, गवर्नर इज़ टू स्टेट, नो, जुडिशरी इज़ टू स्टेट, नो, एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो हमारी मुकन्नना है, जिसने कानून बनाना है, उसका ताल्लुक स्टेट के साथ है। स्टेट के जो कवानीन हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, जो लीगल अफेयर्स हैं या उसके लिए कवानीन तरतीब देने हैं, वो मुकन्नना का काम है। और सिटी के जो मामलात देखने हैं, वो म्युनिसिपल कमेटी का काम है। सो थ्री व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि 32 से 6 कैसे बना, ये एक क्वेश्चन है। जब हम इस रिडल को सॉल्व कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम ये 42 और 12, 43 और 12 और 64 एंड ऑनवर्ड जो है हम अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब हम देखना चाहते हैं 32 से 6 कैसे बना। अगर हम 3 में एज्यूम कर लेते हैं, प्लस करते हैं 2, तो फिर 5 नहीं बनता। 3 को माइनस करते हैं, फिर -1 बिल्कुल भी नहीं बनता। 3 को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा 6 बन जाता है, जो कि हमारा दुरुस्त जवाब। अब हमने समझ लिया है कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4 3 और 12। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। क्या जवाब आएगा आपका? 24। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। जी, अब आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर लगाना है। 42 से 21 कैसे बना, ये स्टेप आपने पहले सॉल्व करना है, फिर अल्टीमेटली इस स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। जो पहला स्टेप आप सॉल्व करेंगे, उसी पहले स्टेप को फॉलो करते ही आप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पे जाएंगे। 42 का जो अगर आप हाफ करते हैं, ठीक है, या तकसीम 2 करते हैं इसका, तो 21 आता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 84 का हाफ करेंगे तो 42 बनेगा। 92 का हाफ, जी, 45 और 45 90 और 2। अब 46 करेंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा जी। 46 ये ऑप्शन नंबर बी में आपका जवाब मौजूद है, जो कि दुरुस्त जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। जी, किरदार की खसूसियत को ट्रेट ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसका आपके किरदार के साथ ताल्लुक है? क्या स्किल किरदार के साथ ताल्लुक रखती है? नो। क्या पॉवर्टी, आपकी गुर्बत आपके किरदार से ताल्लुक रखती है? नो। क्या जो ज़ियानत है आपसे आपके किरदार से ताल्लुक रखती है? नो। बट जो सिंसेरिटी है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ताल्लुक आपके किरदार के साथ है। 6, वॉच इज टू टाइम। जी, वॉच इज टू टाइम, घड़ी से आप वक्त देख सकते हैं। घड़ी से आप क्या कर सकते हैं जी? टाइम को देख सकते हैं। और बैरोमीटर, जी, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर से आप मरकरी कर सकते हैं मैयर? नो। बैरोमीटर से आप गैस सिलेंडर का वेट मालूम कर सकते हैं? नो। बैरोमीटर से आप टेम्परेचर कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए तो थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, थर्मामीटर। बट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक या बायोमेट्रिक, सॉरी, बैरोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक प्रेशर है, इसको हम कहते हैं जी, ये बैरोमीटर की मदद से आप इसको मेजर कर सकते हैं। हवा को जो मापने वाला आला है, उसको आप बैरोमीटर भी कह सकते हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो आप बैरोमीटर की मदद से ही आप इसको माप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। 7, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी,
आपने ये बताना है कि इन सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा। 48 से 24 कैसे बना, सबसे हम पहले देखेंगे, फिर सेकेंडली हम इसको चेक करेंगे और फिर थर्डली हम 20 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। जी, यहाँ हम देखते हैं अगर हम इसको तकसीम 2 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 24 आ जाता है। इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ये इसका हाफ करते हैं तो ये 15 आ जाता है। डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8, ए इज सन ऑफ बी। ए क्या है जी? बी का बेटा है। ए इज सन ऑफ बी, बी का बेटा है ए। जी, तो क्या है? बट बी इज नॉट एज फादर। ठीक है, बी जो है एज का फादर नहीं है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए? ठीक है जी, तो इसका आपने रिलेशनशिप बताना है, तो वो कौन सा है? इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज मदर। ए इज नॉट द फादर्स। जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रिश्ता बनता है वो मदर का बनता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? जी, एक ऐसा लफ्ज है जिसका इस नीचे वाली लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर, डिश, स्पून एंड प्लेट। अब ये हमें जाहिर हुआ कि ये जो बी, सी और डी है ये सारे मिलते जुलते ऑप्शन हैं, ये एक जैसे हैं। बट ये जो शुगर है, चीनी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी, स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है अजीब बात है। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, फिर भी बड़ी अजीब बात है यार। 3 में से 5 माइनस किए तो 15 रह गए, फिर भी अजीब बात है। 4 में से 6 माइनस हो ही नहीं सकते हैं और 5 में से 7 भी माइनस नहीं हो सकते हैं। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि भाई अगर एक को ना मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो फिर 2 आता है, 2 को मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 8 आता है, 3 को मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो 15 आता है, 4 को मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं तो 24 आता है। देन 5 को मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 5 7s आर 35। 5 7s आर 35। ये आपका दुरुस्त जवाब है। 35 कहाँ? ये है जनाब 35। Which pair of the numbers does not belong to the same class? जी, सबसे पहले देखें 1100 से 1106, 6 का डिफरेंस यहाँ पे हमें नजर आया। 1120 से लेकर 26 तक 6 का डिफरेंस हमें नजर आया। 1130 से लेकर 36 तक 6 का डिफरेंस नजर आया और 1140 से लेकर 44 तक यहाँ पे 4 का डिफरेंस नजर आया। तो इससे ये जाहिर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बट इसमें जो चीज डिफरेंट है वो है पेयर, जो ऑप्शन नंबर डी का, विच पेयर ऑफ द नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। ऊपर वाली जो क्लास थी उनमें 6-6 का डिफरेंस था, इनमें 6-6 का डिफरेंस था, बट ये जो नीचे है ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, इसमें 4 का डिफरेंस है। 12, लिसन टू हियर। लिसन होता है गौर से सुनना, हियर नॉर्मली सुनना, लुक देखना। ठीक है, लुक इज टू वॉच, ऑब्जर्व, सी एंड नोटिस। अब जब देखें सी कहते हैं आप गौर से देखते हैं किसी चीज को, दैट इज नॉर्मली आप देखेंगे तो लुक होगा। जब किसी चीज को आप इंतहाई तवज्जो से देखेंगे तो उसके लिए सी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, SEE। 13, what will come next in the following series जी? 435/62, फिर क्या हुआ 534/26। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि 435 को 534 कर दिया, यस ये कर दिया, 62 को 26 कर दिया। अब हम इसको भी उल्टा कर देंगे, 8 2 एंड 3, 8 2 3/54 को 45 कर देंगे। क्या करने देंगे? 45। और हमारा ये जवाब कहाँ पे है जी? ऑप्शन नंबर ए में ये जवाब मौजूद है। लिहाजा जो 8 2 3/45 और ऑब्लिक 45 लफ्ज जो होता है, ओब्लीग ओब्लीग हम कहते रहते हैं, ये लफ्ज होता है ओब्लीक। ओ बी, थोड़ा सा आपकी वजाहत कर देता हूँ, OBLIQUE, ऑब्लीक, इसको क्या कहते हैं? ऑब्लीक, ये वाला
जो स्लैश आप डालते हैं इस तरह तिरछा, इसको हम क्या कहते हैं? ओब्लिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14, सोप इज टू डर्ट। साबन जो होता है ना वो मैल कुचैल को काट के रख देता है, साफ कर देता है। डर्ट, मैल कुचैल को। एंड पेट्रोल इज टू, पेट्रोल किसको रिमूव कर देगा? पेट्रोल कार को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, टायरों को रिमूव कर देगा, क्लोथ्स को रिमूव कर देगा? नो, तीनों ऑप्शन राग हैं। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ग्रीस। ग्रीस के ऊपर आप पेट्रोल लगाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगी, ऐसे रिमूव होगी जिस तरह सोप से डर्ट रिमूव होती है। 15, find out the odd man out। 42, 84। 44, 88। ये देखिए इसका डबल है, 42 का डबल 84 है, बिल्कुल दुरुस्त है। 44 का डबल 88 है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। 36, 34 का जो आप कह सकते हैं डबल है, ये बनता है जनाब 68, बिल्कुल ये ठीक है, ये एक जैसी है, इनको डबल किया गया है। अब 36 को हम डबल करें तो क्या बनता है? 30 और 30 60, और 60 10 70 2 72, ये तो 78 है भाई, ये तो रॉन्ग है। अब हमने देखना है फाइंड द ऑड मैन आउट। ये तीनों कैटेगरीज तो आपस में मिल गई हैं, ठीक है, इनको तो आपस में मिल गया है, बट ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 15 which has asked find out the odd man out। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने आपके सामने पेश किए हैं और आपको एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लें और दोबारा से चला के आप चीज़ें गौर से सुन लें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो हमने अपनी पाकिस्तान नेवी में सर्विस करने वाली तमाम बेटियों के नाम, ठीक है, और उन तमाम बेटियों के नाम जो कि ऑलरेडी सर्विस करके पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हो चुकी हैं, या वो हमारी बेटियां जो कि अभी पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने वाली हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा रानुमाई मौजूद है। और से देखें, इंशाल्लाह आप भी पाकिस्तान नेवी में कमीशन अफसर बन के कल भी अपने आप इंशाल्लाह ऑनर्स और अवार्ड वसूल कर रही होंगी। तो लिहाजा आपने माशाल्लाह मेहनत की है तो आप इस ओहदे पे पहुंची हैं, पूरी कौम को आपके ऊपर फख्र है। आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको अजीम मिशन के अंदर मजीद कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। जैसा कि आपके सामने आपने मुख्तलिफ ओहदों पे रहना है और वहाँ पे सर्विस करनी है, तो सबसे पहले मिडशिपमैन है, देन सब लेफ्टिनेंट है, देन लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, देन कैप्टन है, कमोडोर हैं, रियर एडमिरल हैं, वाइस एडमिरल हैं, देन एडमिरल, ठीक है जी। और ये रैंक्स हैं पाकिस्तान नेवी के, माशाल्लाह कमीशन ऑफिसर्स के जो रैंक हैं, ये कितने स्टेप हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें नंबर पे आता है मार्शल ऑफ फ्लीट। क्या कहते हैं जी? मार्शल ऑफ फ्लीट। तो वो एक सीनियर मोस्ट रैंक होता है। पाकिस्तान आर्मी में जिस तरह फील्ड मार्शल है और एयरफोर्स में जिस तरह सीनियर मोस्ट रैंक है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ठीक है, तो इस तरह मार्शल ऑफ द फ्लीट इज द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान नेवी। जैसा कि मैंने बता दिया है कि आज की वीडियो हमने स्पेशली डेडिकेट की है अपनी उन बेटियों के नाम जो कि वाइट यूनिफॉर्म पहनकर इंतहाई अपराइट पोस्चर के साथ और हाथों में एजाजी शमशीर थामे पाकिस्तान नेवी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। से ये तमाम बच्चों के लिए पैगाम है, अप्लाई करने वाले हमारे जितने बच्चे हैं वो ज़रूर दाखिला लें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छे तरीके से आपकी कोचिंग और गाइडेंस करेंगे और इंशाल्लाह द डे विल कम व्हेन यू विल बी पुटिंग ऑन द कमीशन ऑफिसर्स यूनिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान नेवी इन स्पेशल एंड पाकिस्तान आर्मी and Pakistan Air Force as well, inshallah, inshallah. To Shine Leaders Academy, all the times our admissions are also available for the all students who are highly desirous to join Pakistan Navy as a commissioned officers, as well as Pakistan Air Force and Pakistan Army, and also cadet colleges. Welcome to me that we are very proud for our all those daughters who have joined Pakistan Navy as a commissioned officers or in other ranks. We pay salute to their greatness. Those who have joined Pakistan Navy
voluntarily for the service of the humanity and the special services to the Pakistan, which is the homeland of our all Pakistanis. We once again request to the all viewers and new viewers of our Shaheen Leaders Academy channel to subscribe it, like it, share with your all fellows for the spread of this precious knowledge to the all desirous candidates. Thank you very much. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad.